आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम लाते हैं आपके लिए राशियों का ये खजाना। ग्रहों की बारात आज आपके द्वार पर आकर आपको कैसे जगा रही है, क्या संदेश दे रही है, ये हम बताएंगे आपके इस कार्यक्रम आपका राशिफल में। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग को लेकर। 27 अगस्त बृहस्पतिवार का दिन, सन 2020। सुबह सूर्य उदय होंगे 6:04 पर, शाम को अस्त होंगे 6:52 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक शुक्ल पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र ज्येष्ठा, योग विश्वकर्म और सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय 2:04 से दोपहर 3:40 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:54 तक चलेगा। आज की विशेष बात जानने से पहले हम बताएंगे आपको कि अगर आपका कल जन्मदिन है तो आपको खास क्या करना चाहिए। सब प्रथम आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं आपके जन्मदिन को लेकर। आप हमेशा विजयी रहें, आपकी आयु लंबी हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शुक्रवार का दिन है तो खास क्या करें। शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री का दान धार्मिक स्थान पर, खोए के पेड़े बनाकर बच्चों में बांटें। कल हो सके तो गेहूं का आटा किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। चावल भी दान कर सकते हैं या राशन का अन्य सामान भी दे सकते हैं, जो आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड है। और ख़ास अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी आएँ मास्क पहन कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें, आपका धन्यवाद होगा। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे, किसी को भी अकाल मृत्यु से बचाता है ये छोटा सा शनि का उपाय। वो उपाय क्या है आप नोट करें। अकाल मृत्यु यानी कि अचानक मौत, वक्त से पहले किसी की मृत्यु हो जाना अकाल मृत्यु कहलाता है। यूँ तो प्रकृति का नियम है, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु निश्चित है और ये एक शाश्वत सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में यही संदेश दिया है कि आत्मा अमर है और देह नाशवर, जिसे एक ना एक दिन खत्म होना ही है। लेकिन समय से पहले होने वाली अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। शिव पुराण के अनुसार असमय होने वाली मृत्यु से बचने के लिए शनिदेव की आराधना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शनिदेव असमय मृत्यु से बचने में सक्षम हैं, इसलिए उनके निमित्त पूजा करने और उन्हें प्रसन्न कर इस अनहोनी को टाला जा सकता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का दिन श्रेष्ठ रहता है। इस दिन इनके निमित्त पूजा करने और शनि की वस्तुओं का दान देने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता और इसके साथ ही कई ज्योतिषीय संबंधी कुंडली के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा शनिवार को भगवान शिव को जल में तिल डालकर अर्पित करने और नमः शिवाय का जप करने से भी अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शिव जी के साथ साथ शनिदेव की पूजा से अकाल मृत्यु टाली जा सकती है। ये उपाय शिव पुराण में बताया गया है, अतः इसे करते समय किसी भी प्रकार का संदेह या बिना मन में नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो इसके अलावा एक छोटा सा उपाय आप और भी कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन सरसों के तेल की धारा लगातार 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव के ऊपर लगातार ये धारा लगाएं सरसों के तेल की। आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा, आपकी गुप्त चिंताओं का नाश होगा, आपके मन में जो एक अनजाना सा डर बना हुआ था उसका नाश होगा। आप ये उपाय एक बार करके देखें। तो आइए अब बात शुरू करते हैं आज की सब प्रथम राशि से, यानी कि मेष एरस से। आज का दिन आपके लिए हानिकर रहने वाला है, इसलिए किसी भी बात को या किसी भी कार्य को सोच समझ कर करें। आज खास करके किसी की गारंटी ना लें। घर में अपना कीमती सामान, आभूषण आदि संभाल कर रखें। सुबह सवेरे पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, बात ससुराल पक्ष तक पहुंच सकती है और जहां तक हो सके थोड़ा शांत रहें। सुबह योगा अवश्य करें
अपने आप को शांत रखें और आज सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपके लिए मिले जुले फल लेकर आ रहा है। आज जिस भी कार्य को करें, आज उसमें अपना पूरा तन मन और धन जी लगाकर चलें। जल्दबाजी से बचें। सोच समझकर अनुभवी व्यक्तियों की सलाह के बाद ही कोई कदम उठाएं। कार्य व्यवसाय आज भगवान भरोसे रहेगा। लाभ होते होते किसी अन्य के पक्ष में आने से निराशा होगी। आज जहां से सहायता की उम्मीद होगी वहीं आपको आज टरकाएगा। ज़्यादा जोर देने पर आगे के लिए संबंध खराब होने की संभावना। धन की आमद अत्यंत सीमित होगी। वह भी पुराने व्यवहारों से ही कार्य क्षेत्र पर स्वयं अथवा नौकरों के हाथों नुकसान हो सकता है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज आप घरेलू संबंधों अथवा कार्यों को लेकर अत्यंत लापरवाह रहेंगे। घरेलू कार्य या तो भूल जाएंगे या याद रहने पर भी टालने से परिजनों में गर्मागर्मी हो सकती है। संतान भी आज जिद्दी व्यवहार करेगी, जिनको पूरी करने पर खर्च करना पड़ेगा। इसी कारण यात्रा भी हो सकती है। कार्य व्यवसाय से आशा ना होने पर अचानक धन लाभ होगा, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। ज़्यादा दौड़ धूप करने से बचें, फिर भी किसी न किसी कारण से करनी पड़ेगी। घर में छोटे भाई बहन अथवा मित्रों नौकरों से भी बहस होगी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। संध्या का समय शांतिदायक रहेगा। एकांत में रहना पसंद करेंगे। दिन की तुलना में संतोषी ही रहेंगे। हाथ कान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा। कई दिनों से चल रही योजनाएं अथवा मनोकामना के आज पूर्ण होने का समय। काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। शरीर में ठंड के कारण छोटे मोटे विकार लगे रहेंगे, फिर भी दिनचर्या को ज़्यादा प्रभावित नहीं होने देंगे। नौकरी पेशाओं के लिए दिन विजयी दिलाने वाला। आज सहयोग की कमी रहने के बाद भी अपने पराक्रम और भाग्य का साथ मिलने से जटिल कार्यों को हल करने पर अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। व्यवसायी एवं नौकरी पेशा दोनों को ही नियमित आय से संतोष करना पड़ेगा। अतिरिक्त आय बनाने के प्रलोभन से बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। घर में पति पत्नी अथवा किसी अन्य से थोड़ी कला के बाद शांति मिलेगी। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन आपके लिए धूप शाप जैसी परिस्थितियां बनाएगा। एक पल में किसी शुभ समाचार से उत्साहित होंगे और अगले ही पल किसी अन्य कारण से निराशा बनेगी। दिन के आरंभिक भाग में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने की योजनाएं बनाएंगे। आपकी कार्यशैली भी इसी के अनुसार ही रहेगी, लेकिन मन में हद से ज़्यादा स्वार्थ सिद्धि की भावना पूर्ण सफल नहीं हो पाएगी। उल्टे पुराने व्यवहारों में खटास बनेगी। नौकरी पेशा भी अनैतिक मार्गों से लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। सफल भी होंगे, लेकिन प्रलोभन बनने पर बदनामी हो सकती है। आर्थिक लाभ आज अवश्य होगा, पर जिस समय होगी तब ही। घर में छोटे मोटे सुखों के साधनों पर खर्च करना पड़ेगा। विद्युत उपकरणों से सावधान रहें, यात्रा लाभदायक रहेगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन सेहत का साथ कम मिलेगा, लेकिन बीते कल की तुलना में सुधार भी आएगा। दोपहर तक कार्यों के प्रति लापरवाही करेंगे, सोचने में ही समय खराब होगा। दोपहर के बाद व्यवसाय में अधूरे कार्यों को पूर्ण करने से चिंता में रहेंगे। प्रयास करने पर भी पूरे नहीं कर पाएंगे। अधिकारी वर्ग से अनबन होगी, लेकिन थोड़ा बहुत धन लाभ जोड़ तोड़कर कहीं न कहीं से अवश्य हो जाएगा। दोपहर के बाद आरोग्य लाभ मिलेगा, लेकिन कार्य करने की जगह मनोरंजन एवं व्यर्थ की गतिविधियों में रुचि लेंगे। विवेक से काम करने में आज भी काम उत्तेजना अधिक रहेगी। रंगीन मिजाजी के कारण घर में कला हो सकती है। गृहस्थी के कार्यों में रुचि नहीं लेंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288।
क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आपको कामना पूर्ति के अवसर देगा, लेकिन आलस और लापरवाही इसमें बाधक बनेगी। इनसे बचने का प्रयास करें। दिन में आशाजनक लाभ उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी सर उठाएंगे, फिर भी आप अपनी कार्यकुशलता और सामाजिक प्रतिष्ठा के बल पर इनका शमन कर देंगे। व्यवसाय में आरंभिक मशक्कत के बाद दोपहर बाद लाभ मिलने लगेगा, जो रात्रि तक रुक रुक कर चलता रहेगा। सामाजिक क्षेत्र पर किसी के बैर विरोध का सामना करना पड़ेगा। सरकारी उलझनों में फंसने की भी संभावना। अनैतिक कार्यों से बचें, अन्यथा फल विपरीत भी हो सकता है। गृहस्थ में थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आप अधिक स्वाभिमानी रहेंगे। बुद्धि विवेक का परिचय हर क्षेत्र पर देंगे। पराक्रम शक्ति भी प्रबल रहेगी। किसी का सहयोग जल्द से नहीं लेंगे, लेकिन जिस समय सहयोग की जरूरत पड़ेगी उस समय मिलेगा नहीं। कार्यक्षेत्र पर व्यवसाय की गति धीमी रहेगी, फिर भी चालाकी से खर्च योग्य आय बना लेंगे। विरोधी लोग भी आपकी कार्यकुशलता की पीठ पीछे प्रशंसा करेंगे, जिससे मन में अभिमान आएगा। दोपहर के बाद किसी से आर्थिक मामलों को लेकर खींचतान हो सकती है। जहां धैर्य का परिचय दें, अन्यथा भविष्य के लिए नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। घर का वातावरण लगभग सामान्य रहेगा, फिर भी पति पत्नी अकड़ छोड़कर दूसरों का सहयोग करें तो व्यर्थ की बहन से बचेंगे। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज आपको धैर्य से काम लेने की सलाह। मानसिक संतुलन कम रहेगा। स्वयं कुछ भी करेंगे, लेकिन किसी अन्य के करने पर लड़ाई पर उतारू हो जाएंगे। दिन की स्टार्टिंग में परिजन अथवा किसी अन्य की गलतफहमी बनेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अन्यथा बाद में पछतावा होगा। महिलाएं भी बोलने से पहले विचार करें। बेतुकी बातों से अपना ही सम्मान घटेगा। कार्यक्षेत्र पर धन अथवा किसी वस्तु के कारण झगड़ा हो सकता है। जहां भी व्यवहारिकता से काम लें, नहीं तो व्यवहार खराब होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन आपके लिए कुछ न कुछ लाभ देकर जाएगा। दिन के आरंभ में कामों की गति धीमी रहेगी। दैनिक कार्य भी आलस्य में करेंगे, लेकिन दोपहर से पहले बाहर घूमने की योजना बनने पर शरीर में चुस्ती आ जाएगी। दिन का अधिकांश समय यात्रा पर्यटन में बीतेगा। उत्तम भोजन, वाहन सुख मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन सेहत में नरमी आने से रंग में भंग पड़ने वाला स्थिति बनेगी। कार्यक्षेत्र के प्रति आज उदासीन रहेंगे। अन्य लोगों के भरोसे रहने के कारण उचित लाभ से वंचित रह जाएंगे, फिर भी धन लाभ जरूरत के अनुसार हो ही जाएगा। घरेलू सम्मान की जरूरत पड़ने पर कंजूस वृत्ति के कारण खर्च करने में आनाकानी करेंगे, जिससे परिजनों से कहासुनी हो सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन आपको कार्यक्षेत्र पर कल जैसी अनुकूलता नहीं मिलेगी। शारीरिक आलस्य में रहने के कारण आज ज़्यादा उलझनों में पड़ने से बचेंगे। घरेलू कार्य भी 4 बातें सुनने के बाद ही करेंगे। दोपहर तक दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। मित्र अथवा रिश्तेदारों में जाने के कारण अन्य कार्यों में फेरबदल करना पड़ेगा। दोपहर के बाद का समय दिन की तुलना में बेहतर। खर्च करने के बाद सुख सुविधा और आनंद में वृद्धि होगी। महिलाओं में आज अन्य लोगों की तुलना करने पर हीन भावना आ सकती है। धार्मिक अथवा पर्यटन क्षेत्र की योजनाएं बनते बनते अंत समय में निरस्त करने पर घर में आज उदासी छा सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी। स्वभाव में थोड़ी चंचलता अवश्य रहेगी, लेकिन इससे आसपास का वातावरण खुशनुमा ही बनाएंगे। कार्यक्षेत्र पर आज किसी के भटकने से गलत निर्णय हो सकते हैं। देखभाल कर कार्य करें।
व्यवसाय में चाहकर भी निवेश करना पड़ेगा। इसका भविष्य में सामान्य लाभ मिल पाएगा। उधारी के व्यवहार कुछ समय के लिए बेचैन बढ़ाएंगे। पुरानी उधारी शीघ्र चुकाने का प्रयास करें, नहीं करने से बचें, अपमानित हो सकते हैं। दोपहर के बाद काम करने का मन नहीं करेगा। मित्र परिजनों के साथ धार्मिक अथवा एकांत स्थान की यात्रा करेंगे। दिखावे से बचें और आज आर्थिक विषमताएं बन सकती हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं से कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।